और साहित्य में तमाम प्रसंग राम कथा के आते हैं। अब उनके ऊपर है कहाँ तक पहुंचाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। राम कथा जहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। आज भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर गोंदर वाले हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठकर रामचरितमानस के माध्यम से भगवान हनुमान जी महाराज और राम जी भगवान की चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने संत महापुरुषों का दर्शन किया और अनेक विद्वानों के मुखार बिंद से भगवान की कथा श्रवण की। कैसी कथा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। अपनी मत के अनुसार जो कथा वक्ता होता है वो कथा को कहता है और अपनी समझ के अनुसार श्रोता उसको सुनता है, गुनता है, बुनता है और जाकर के लोगों को भगवान की कथा को प्रचारित करता है, बताता है कि भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान की कथा कैसी है, भगवान की कथा क्या कर सकती है। समस्त पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान की कथा में है। मैया सीता अशोक वाटिका में दुख से व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है। कोई उनकी शुद्ध खबर लेने वाला नहीं है। ऐसे हम लोग भी अपने दुख से दुखी हो रहे हैं, अपने किए हुए कर्मों से, पाप कर्म के कारण तप रहे हैं। लेकिन ये दुख दूर कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, मैया दुखी हैं, हनुमान जी महाराज आते हैं। हनुमान जी महाराज कौन है? साक्षात संत हैं। संत दरस जिमि पातक हरणा। संत महापुरुषों का दर्शन हो जाता है तो तमाम प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और संत आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज ने भी वही किया। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनाई। ये कथा कैसी है? गोपियां संकेत करती हैं, तब कथामृतम तप्त जीविनम। ये जो हमारा जीवन तप रहा है, इस ताप को दूर करने की सामर्थ्य है तो भगवान की कथा। मैया का दुख दूर हो गया, प्रसन्न हो गई और हमारे हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। ऐसा वरदान किसी को मिला क्या? ऐसा वरदान तो कथावाचक को ही मिल सकता है। जो भगवान की कथा करते हैं
उनकी सब सराहना करते हैं, सब बड़ाई करते हैं। तो भगवान की कथा को जो श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और भगवान का संकेत है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल है, जिनका मन पवित्र है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी हमको प्राप्त कर लेता है। मन में कलुषता भरी हुई है, मन में कपट भरा हुआ है, मन में तमाम प्रकार की वासनाएं भरी हुई हैं, तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा व्यक्ति अपने निज स्वरूप को पहचान नहीं सकता है। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने को जानना है, अपने को पहचानना है, तो भगवान की कथा सुनो। श्री रामचरित मानस की इन चौपाइयों को श्रवण करो और घर जाकर के इनका पाठ करो। क्यों? श्रवण मंगलम, श्रवण करने से हमारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और मंगल का आगमन हो जाता है। ये कथा यही संकेत करती है। आप सभी भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को यह शरीर दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया तो कहते हैं कि यह वाणी जो है व्यर्थ है, बेकार है। यहां पर बहुत से लोग हैं, सभी लोग अपनी शोभा को बनाने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनवाते हैं, परंतु जिह्वा के लिए कभी किसी ने कोई आभूषण बनवाया क्या? कोई व्यवस्था की? कभी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि इस जिह्वा से भगवान का नाम लिया जाए, यही इस वाणी का भूषण है। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अभी आचार्य प्रवर कह रहे थे कि कृपा किसकी होती है? गुरु की कृपा की बात आई। गुरु करते क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मंत्र प्राप्त होता है उसी मंत्र का जप करके, मनन करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और वह मंत्र क्या है? महामंत्र जहि जपई महेशु। जिनको भगवान जपते हैं, जिनका स्मरण भगवान शंकर करते हैं, उस मंत्र का जप करना चाहिए। वो मंत्र कौन सा है? बोले वही राम राम का मंत्र है। और उसी राम नाम के मंत्र का जाप किया था ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी ने किया था। नाम की महिमा की जाए तो जाने कितने दिन बीत जाए। भगवान की कथा श्रवण कराई जाए तो महाराज हजारों वर्ष बीत सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है, शेषो धुनापि समवस्थिति नाश्य पारम। हजार फन वाले शेष भगवान, जिनकी जिह्वा में दो लरी होती है, उन दोनों जिह्वा के माध्यम से हजारों वर्ष भगवान के चरित्र का वर्णन करें तब भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो हम जैसे एक मुख वाले व्यक्ति उनके चरित्र का वर्णन क्या कर सकते हैं? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संकेत किया रामचरितमानस के बारे में, बुध विश्राम शकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। इस कलयुग में जो प्राणी कलुषित हो रहा है, तप रहा है, जल रहा है, उसका मोक्ष कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? तो बोले भगवान राम की कथा श्रवण करो, कल्याण हो जाएगा। क्यों? जब राम की कथा श्रवण करोगे तो हनुमान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, रघुनाथ की चर्चा होती है, वहां श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सभी यहां पर एकत्रित होकर के अनेक विद्वानों के मुखारबिंद से भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। क्यों? भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत में तो वर्णन मिलता है कि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्म के पुण्य के बाद भी भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। तो ये विचार हम लोगों को करना है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि आज हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके उनके सुंदर चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण रामचरितमानस के निचोड़ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एकत्रित कर दिया, क्योंकि जानते थे, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि समय चल रहा है कटाई और बिनाई का। अरे अभी गेहूं का समय चल रहा है, इसके बाद धान का समय आ जाएगा, बाजरे का समय आ जाएगा। कटाई बिनाई कभी बंद नहीं होगी, उसी कटाई बिनाई में से समय निकालना है। इसीलिए संत भगवान संकेत करते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया और तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। संत महापुरुषों का दर्शन हो जाए, कोई बाध्यता नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान का कीर्तन करो। इसीलिए छोटे में हनुमान चालीसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकत्रित कर दिया है। संपूर्ण रामचरितमानस उसमें उद्धृत है। उदाहरण के लिए देखिए, समय बहुत हो रहा है, बस 2 मिनट की बात हो रही है। अयोध्या कांड में प्रारंभ का जो दोहा है, क्या दोहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। और वही दोहा हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि रामचरितमानस को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ करके उस रामचरितमानस के संपूर्ण फल के अधिकारी हो सकते हैं। हम सभी को हनुमान जी के चरित्रों को श्रवण करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा करनी है तो कैसे करो? कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कृपा करना है भगवान तो गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा करो। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ नहीं चाहता हमसे। गुरु के मन में अगर कामना होती है तो बस एक कामना होती है कि ये मेरा शिष्य जहां पर भी जाएगा ये मेरे नाम को ऊंचा करेगा। बस एक कामना गुरुदेव के मन में होती है। और जो अपने मन से श्रद्धा के सहित गुरुदेव भगवान को अपना मान करके उनके द्वारा दिए हुए जप का मनन करता है, चिंतन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये आवश्यक नहीं कि गुरु का दर्शन रोज हो। गुरुदेव भगवान की छवि को, चित्रपट को अपने हृदय में धारण करो। और इसीलिए तो कहा गया हनुमान जी का दर्शन करो, भगवान विष्णु का दर्शन करो, भगवान राम का दर्शन करो, माँ दुर्गा का दर्शन करो, तो ये मानो कि गुरुदेव भगवान है। और इसको प्रमाणित करने के लिए संत महापुरुषों ने संकेत किया है। शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान राम का दर्शन हो जाए तो ये मानो गुरुदेव भगवान का दर्शन हो गया। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। और बहुत से गुरुदेव तो आज महाराज भगवान बने घूम रहे हैं, और कहां पर है सभी लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शरीर गुरु नहीं है, वो परम तत्व गुरु है। उस परम तत्व को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु।
भगवान शंकर जी के लिए आया है, तीनों लोकों के गुरु हैं, इनको गुरु मान लो। और परम गुरु वो है जो मंत्र को देने वाला होता है, जिस मंत्र को जप करके व्यक्ति का कल्याण होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उस मंत्र को देने वाला, हमारे कान में बताने वाला वो परम गुरु है। उसका चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। जो गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मंत्रों का चिंतन करता है, उसके जीवन से चिंता नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। और जिनके जीवन में चिंता नहीं रह जाती है, उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद का प्राकट्य हो जाता है। हम सभी भाग्यशाली हैं। कथा तो जितनी की जाए कम है, मैंने पहले ही बता दिया। बस यहाँ पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा से आज द्वितीय बार इन हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और इन भगवान का दर्शन करते हुए सभी के लिए और अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हम लोगों के जीवन में इनकी कृपा बनी रहे। अपने मुखार बिंदु से भगवान के चरित्रों का हम गान करते रहे और आप सभी लोग ऐसे ही कथा का रसपान करते रहे। बोलिए हनुमान